उसके बाद कांटेक्ट किया गया, लेकिन अभी भी कोई भी इनको बेनिफिट्स है वो नहीं। साथ ही ऐसे एक जायसवाल नहीं, अमरनाथ जायसवाल एक नहीं है, ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जिनको बाहर निकाल दिया गया। अगर ये रेगुलर सैनिक होते तो इनको एब्जॉर्ब किया जाता। कांग्रेस पार्टी इनको न्याय दिलवाने का काम करे। साथियों, इसके साथ साथ जिस तरह से कांग्रेस पार्टी महागठबंधन इन्होंने बिहार के लिए इलेक्शंस के अंदर पूर्व सैनिकों को मान और सम्मान देने के लिए एक मैनिफेस्टो के अंदर कुछ चीजें शामिल की, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी सैनिकों के सम्मान में हमेशा से खड़ी थी, है और रहेगी, लेकिन एनडीए ने, मोदी साहब ने किसी ने भी एक शब्द भी इन सैनिकों, पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए नहीं बोला। और याद रहे, बिहार के अंदर पूर्व सैनिक और सैनिक समाज की 10 लाख से ज्यादा बड़ी संख्या है। इसका मतलब 60 से 70 लाख वोट कंट्रोल करते हैं, और आप ये लगा सकते हैं कि ये तकरीबन 9 और 10% वोट शेयर कंट्रोल करते हैं। इस वोट से हमने फैसला किया कि बात पूरे बिहार में लेकर जाएंगे, और वोट की चोट इनको, एनडीए को, ब्रिटिश सरकार को मारी जाएगी। और यहाँ पर मैं आपके समक्ष हमारा जो मैनिफेस्टो है उसके कुछ पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये सैनिकों के सम्मान के लिए दिए गए पॉइंट्स। पहले तो जो शहीद होते थे उन शहीदों के लिए 50 लाख यहाँ पर जो मानदेय राशि थी, उसको कांग्रेस पार्टी महागठबंधन की सरकार बनते ही उसको 50 लाख से 1 करोड़ कर दिया जाएगा। ये हमारा वादा है। और इसके विपरीत ऑप सिंदूर के अंदर जो हमारे 10 सैनिक हताहत हुए थे, जिसको राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर झूठ बोला पूरे देश के सामने और कहा कि हमारा कोई जवान और कोई सैनिक, कोई शहीद नहीं हुआ है। लेकिन बिहार के 2 जवान शहीद हुए थे, जिनमें से एक इम्तियाज अहमद खान थे और एक सुबोध कुमार सिंह थे। इन दोनों को हमने आपके सामने रूबरू किया था तकरीबन 2.5 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और उनमें से एक को हमारी आवाज उठाने के बाद मोहम्मद इम्तियाज अहमद को वीर चक्र से नवाजा गया है, जो सेना द्वारा उसको नवाजा गया है। लेकिन बीजेपी एनडीए सरकार ने शुरू में ये नहीं माना था कोई भी हमारा सैनिक हताहत हुआ है, लेकिन हमारे दबाव में, राहुल गांधी जी के दबाव में, कांग्रेस पार्टी के दबाव में उनको मानना पड़ा और उनको मान और सम्मान दिया। इसके बाद 10,000 से ज्यादा 9112 सेवा के अंदर हमारे एक्स सर्विसमैन लगे हुए हैं, जिसके प्रधान चंदन सिंह और वाइस चेयरमैन धीरज ये बैठे हैं हमारे बीच में, और बहुत सारे और भी साथी हैं। ये तकरीबन 6,000 से ज्यादा लोग हैं, 10,000 से ज्यादा लोग हैं। ये इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है। इसमें इनको कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इनको 2022 के अंदर लगाया गया था और कहा गया था कि आपको इंक्रीमेंट दी जाएगी, लेकिन इन्होंने, कोई भी निजी सरकार ने कुछ भी इनको फायदा नहीं दिया। हमने इस लड़ाई में इनका साथ दिया। 32 दिन का इंडेफिनिट स्ट्राइक की गई और उस दबाव के अंदर 5,000 रुपया इनका मानदेय जरूर बढ़ाया, लेकिन डिमांड ये थी कि इनको पक्का किया जाए। तो कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन की सरकार ने ये फैसला किया है कि 9112 सेवा के जो पूर्व सैनिक थे उन सबको रेगुलर किया जाएगा। उनके 16 लोग जो अभी तक इस सेवा को देते हुए हताहत हो चुके हैं इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम में, उनका कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म किया जाएगा, और आने वाले कोई भी इस तरह की इवेंचुअलिटी होगी तो एक कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। इसके साथ सैनिकों के वेलफेयर के लिए हम लोग एक कॉर्पोरेशन बनाने जा रहे हैं, जिसमें उनकी तरह तरह की जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनके रोजगार है, स्वरोजगार है, जिसके बारे में मोदी जी जरूर बात करते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी ऐसा कदम नहीं उठाया है। तो
वो कॉर्पोरेशन बनाने का काम करेंगे। सरकार सेंटर के ऊपर दबाव डालेंगे कि अग्निवीर योजना को खत्म किया जाए और ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो वापस बहाल की जाएगी। इसके साथ साथ एक और जो सभी राज्यों के अंदर पूर्व सैनिकों के लिए एक कुछ पद निर्धारित किए जाते हैं, उनको बाकी अलग सभी राज्यों की तर्ज के ऊपर भी बिहार में पहली बार ये आरक्षण देने का कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल के अंदर सेंटर के अंदर तकरीबन 8,10,000 पूर्व सैनिकों के लिए पद निर्धारित है, जिसमें से इस मोदी सरकार ने, एनडीए सरकार ने 30,000 पूर्व सैनिकों की नियुक्ति की है। तकरीबन 7,80,000 पद खाली पड़े। अगर ये पद भरे होते तो आज मेरे किसी भी सैनिक को, पूर्व सैनिक को वापस आने के बाद किसी भी इंडस्ट्रियल हाउस में या उसके बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करनी पड़ती। अगर एनडीए सरकार ने ये पद भरे होते हैं, सीधे सीधे उनके ऊपर दबाव डालेंगे कि इन पदों को से भरा जाए। इसके अलावा जिस तरह से मैडम ने बताया कि झूठे और प्रताड़ना भरे काम कर रहे हैं, मोदी सरकार के पहली बार हमने ऐसा देखा कि पिछले 10 साल के अंदर सैनिकों के ऊपर, पूर्व सैनिकों के परिवारों के ऊपर जिस तरह से हमले हुए हैं, मणिपुर के अंदर जिस तरह से आपने देखा, कारगिल युद्ध के इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के अंदर काम किए हुए हमारे सैनिक हैं, उनकी महिलाओं के साथ किस तरह से नग्न अवस्था के अंदर उनकी परेड कराई गई और मोदी जी के मंत्रियों से, मोदी जी से एक उनका सहानुभूति के लिए आवाज नहीं हुई। इसके साथ साथ हमारा एक 9 पैरा कमांडो का एक जवान जो जयपुर के अंदर, उसको पुलिस थाने के अंदर लाकर उसको पीटा गया, वो सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर, वो पाकिस्तान के अंदर 10 किलोमीटर अंदर जाकर लड़ाई तो लड़ सका, लेकिन अपने देश की पुलिस के सामने, एनडीए की सरकार के सामने, इस डबल इंजन की सरकार के सामने हार गया, क्योंकि उसको पुलिस ने पकड़कर उसको बिना बात कर मार पिटाई उसके साथ की। हम उनके साथ खड़े। पंजाब के अंदर हमारे एक कर्नल साहब और उनके बेटे के साथ किस तरह से उनके साथ मार पिटाई की गई थी, उसके खिलाफ हम खड़े। इसके साथ साथ भुवनेश्वर के अंदर इन्होंने एक ब्रिगेडियर की बेटी जो अपने एक सर्विंग मेजर जो उनके मंगेतर थे उनके साथ जा रही थी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लड़के ने किस तरह से उनके साथ बदतमीजी की और उसके बाद पुलिस थाने के अंदर जब वो रिपोर्ट लिखने के लिए गए तो उनके साथ प्रताड़ना की, पुलिस ने गलत व्यवहार किया। इंदौर में मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यही बीजेपी एनडीए की डबल इंजन की सरकार थी, जहां पर हमारे 4 युवा अफसर थे जो अपने मंगेतरों के साथ घूमने गए हुए थे, उनके साथ किस तरह से मार पिटाई की और उनमें से 2 के साथ ऐसे है कि जबरदस्ती उनके रेप की कार्रवाई की। तो ये डबल इंजन सरकारों के देश में सैनिकों और पूर्व सैनिकों के सम्मान के कार्य है, जो आपके जरिए मैं बताना चाहता हूं और आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये पूरे बिहार के अंदर सब जगह लेकर जाए। और मैं अपने साथियों के 10 लाख पूर्व सैनिकों से आह्वान करना चाहता हूं, जो सेना का नहीं, जो सेना का सम्मान नहीं करता, हम उसके साथ नहीं है और हम इस सरकार को उखाड़ कर बाहर फेंकेंगे। ये हमारा वायदा भी है। ये हम पूर्व सैनिक वायदा जब करते हैं या सैनिक वायदा करते हैं तो एक ही वायदा होता है हमारा देश से, या तो तिरंगे में लिपट कर आएंगे या तिरंगा फहरा कर आएंगे। गुड। अब ये बीड़ा उठाया है पूर्व सैनिक विभाग कांग्रेस पार्टी ने कि अब या तो इस एनडीए की नीतीश की सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे और उसके अलावा दूसरा कोई और विकल्प नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये जो है आज जो है कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन का अधिवेशन था, उसमें जो है जो पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए जो ये जो है मैनिफेस्टो जो है और ये जो है कांग्रेस सरकार महागठबंधन के साथ जब सरकार में, बिहार सरकार में आएगा तो ये अपना कार्य पूरा करेगा। ठीक है, थैंक यू।